हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा बिज़ी हूँ। सेशन की क्लासेस चल रही है, नए बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उसकी क्लासेस में थोड़ा बिज़ी हूँ। और खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ तो थोड़ा उसके अंदर भी बिज़ी हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था अब से मैं लाइव आना शुरू करूँगा जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे ईज़िली। और प्रीवियसली क्लास में हमने कवर अप किया था आपका फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर आप बिगनर कंफ्यूज रहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लोट एंड पिप साइज इन फॉरेक्स मार्केट। और सेकंड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि बाय और सेल कैसे करना है आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपने मेटा 5 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। और पहला जो हम कवर करने वाले वो करने वाले हैं आपका लोट साइज। सो बेसिकली जैसे आपका इंडियन मार्केट वर्क करता है, वहां पे हम जो लोट लेते हैं वहां पे होता है सिंगल। ठीक है, 1 2 3 10 15 20 50 60 जितने भी आप लोट लेते हैं वहां सब रहता है सिंगल। लेकिन हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है लोट साइज के अंदर। जैसे कि लोट साइज फॉरेक्स मार्केट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं: स्टैंडर्ड लोट साइज, मिनी लोट साइज और माइक्रो लोट साइज। अब हम इन चीजों को थोड़ा डीपली डिटेल के अंदर समझते हैं। स्टैंडर्ड लोट साइज का मतलब है सिंगल लोट। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट इज योर स्टैंडर्ड लोट साइज। अगर हम बात करते हैं मिनी लोट साइज की, मिनी लोट साइज हो जाता है आपका 0.1, 0.2, 0.3 4 5 6 7 8 समथिंग। ठीक है। अगर हम बात करें आपके थर्ड पोर्शन की, जिसको हम बोलते हैं आपका माइक्रो लोट, माइक्रो लोट दोस्तों हो जाता है आपका 0.01। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड लोट होता है आपका 1 2 3 4 नॉर्मल। मिनी लोट होता है आपका 0.1 2 3 4 समथिंग। ठीक है। माइक्रो लोट होता है आपका 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। ठीक है। करते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड लोट की थोड़ा डिटेल के बारे में। इसकी स्टैंडर्ड लोट हम प्रॉफिट लॉस कैसे होता है हमें स्टैंडर्ड लोट के अंदर, और अगर हमारा एक पीप भी मार्केट के अंदर मूव करता है तो स्टैंडर्ड लोट के अंदर हमें कितना प्रॉफिट लॉस देखने को मिलता है, उसकी क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है। सो जनरली स्टैंडर्ड लोट के अंदर दोस्तों आपको 1 लाख क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड लोट के अंदर आपको 1 लाख क्वांटिटी मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट कि कितने पिप के अंदर आपका कितना प्रॉफिट लॉस होता है यहां पे। अगर मार्केट के अंदर आपका एक पिप का भी मूवमेंट आए, ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर एक पिप या मैं कहूं $1 का भी मूवमेंट आए तो आपको यहां पे $10 पर पिप या तो प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके मिनी लॉट की। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 समथिंग, ठीक है, वहां पे अगर आपकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आपको यहां पे 10,000 क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है। इस नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पे आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देखने को मिल सकता है एक सिंगल पिप के मूवमेंट से। दोस्तों आपको यहां पे $1 पर पिप प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। अगर मार्केट के अंदर एक सिंगल पिप का मूवमेंट आएगा तो आपका $1 पर पिप के हिसाब से आपको या तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। ठीक है। इस अब बात करते हैं हम आपके माइक्रो लॉट की। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं अपनी 0.01, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 समथिंग किसी भी लॉट से आप अगर ट्रेडिंग करते हैं अपनी, तो आपको यहां पे 1,000 क्वांटिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आपके माइक्रो लॉट के अंदर 1,000 क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज कि कितने पिप के अंदर आपका यहां पे कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस होगा। अगर मार्केट का एक सिंगल पिप सिंगल डॉलर मूव करता है तो आपको यहां पे $0.1 पर पिप के हिसाब से या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। ठीक है गाइस, ये तो हो गया सर आम हम सबका लोट साइज की हमें कैसे मेजर करना है, कैसे हम चीज को देखते हैं। अब हम चलते हैं आपके पिप्स पे। और दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठना। पिप्स की कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप इस चीज को समझ ना पाओ।
एक बार हल्का सा डीपली समझने की जरूरत है, उसके बाद आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे पिप्स और लोट्स का यूज कैसे होता है और एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हम इसको रीड करते कैसे हैं, ठीक है। जिसके बाद आप इजिली अपना प्रॉफिट और लॉस मेजर कर पाओगे। अब बेसिकली बात करते हैं हम आपके पिप्स की। जनरली पिप्स आपका होता है परसेंटेज इन प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे आपके पिप्स के ऊपर ही डिपेंड करती है आपका प्रॉफिट और आपका लॉस, कि कितने पिप्स आपने कैप्चर किए हैं या फिर कितने पिप्स का आपने लॉस किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट होता है डॉलर के अंदर, ठीक है। अब हम एक पेयर के एग्जांपल से इस पूरे पिप्स को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फर्स्ट पेयर आता है यूरो यूएसडी, UEUR/USD। फॉर एग्जाम्पल अभी यूरो यूएसडी का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1.5435, ठीक। लेकिन अगर ये प्राइस मूव करने के बाद अगर मैं कहूं ये प्राइस अभी बढ़ जाए, मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ जाए और ये प्राइस पहुंच जाए आपका 1.5439, तो यहां पे आपको कितने पिप का मूवमेंट देखने को मिला है, इसके लिए हम मेजर करते हैं आपका डेसिमल के बाद आपकी फोर्थ डिजिट। डेसिमल के बाद आपकी जो फोर्थ डिजिट है जहां पे आपको 5 देखने को मिल रहा है, अभी ये कन्वर्ट होने के बाद आई है 0.5439। इट मींस 5 से लेके जो 9 की काउंटिंग यहां पे अभी बढ़ी है उसको बोलेंगे हम आपका 4 पिप का मूवमेंट, ठीक है ना। 5 6 7 8 9, यहां पे आपको 4 पिप का मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिला है अपवर्ड। अगर मैं 1.5435 को कम करूं या मार्केट फॉल हो जाए इस प्राइस रेंज से और मार्केट का प्राइस रेंज नया जो बनेगा वो बनता है 1.5431, इट मींस जो अभी आपकी फोर्थ प्लेस की वैल्यू थी 5 वो अब रह गई है आपकी 1। इट मींस यहां पे आपको 4 पिप का लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसका कोलैब करेंगे आपके लोड साइज से। अभी हमने पिप्स को समझा, हमने लोड साइज को भी समझा, अब हम इसको कोलैब करेंगे आपके लोड साइज के साथ। अगर हम माइक्रो लोड के साथ काम करते हैं यानी 0.01 लोड के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि माइक्रो लोड के अंदर आपको 0.1 पर पिप के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। इट मींस अगर आपने 4 पिप का प्रॉफिट किया है, अगर आपने 4 पिप का मूवमेंट मार्केट के अंदर कैप्चर किया है दोस्तों, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मींस 0.4 डॉलर आपका यहां पे प्रॉफिट आएगा अगर आप 0.01 वाले लोड से वर्क कर रहे हैं। सेम एज इट इज अगर आप 4 पिप का लॉस करते हैं तो सेम एज इट इज यही रहने वाला है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 4 पिप इज इक्वल्स टू 0.4 लॉस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके मिनी लोड साइज की। मिनी लोड साइज होता है आपका 0.1 और मिनी लोड साइज के अंदर आपने प्रीवियसली अभी हमने पढ़ा है $1 पर पिप के हिसाब से आपको यहां पे प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलता है। इट मींस अगर आपका 4 पिप का यहां पे मूवमेंट कैप्चर किया है आपने, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू $4 प्रॉफिट, या फिर सिंगल एक पिप के अंदर आपको $1 देखने को मिलता है। इट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि हुआ है आपका लॉस इज इक्वल्स टू $4 का लॉस, ठीक है। अगर हम बात करें आपके स्टैंडर्ड लोड की जहां पे हम 1 2 3 4 5 इन सब लोड्स का यूज करते हैं, वहां पे एक सिंगल पिप के मूवमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट और $10 का लॉस देखने को मिलता है। इट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय जितने पिप्स आपने कैप्चर किए हैं, यानी 4 5 10 या 20 जितने पिप्स आपने कैप्चर किए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 10 से। इट मींस $40 का प्रॉफिट, और अगर 4 पिप का आपने लॉस किया है, इट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू $40 का लॉस। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके गोल्ड की, गोल्ड का जो पिप कैलकुलेशन है वो ज्यादा इजी है बाकी सब करेंसी पेयर्स के मुकाबले, ठीक है। अब हम समझते हैं आपका गोल्ड XAU/USD, ठीक है, गोल्ड।
अगर मैं कहूं गोल्ड की वैल्यू अभी करंटली 46-50 चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आए और 46-50 की वैल्यू हो जाए आपकी 46-55, तो यहां पे जो फोर्थ प्लेस है, जो ये जीरो था, यहां पे हो चुका है आपका 5। इट मींस आपने यहां पे $5 का मूवमेंट मार्केट के अंदर कैप्चर किया है। $5 का मूवमेंट आपने यहां पे कैप्चर किया है। बट इसको हम अगर पिप के अंदर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 50 पिप्स। ठीक है, इस गोल्ड के अंदर बहुत सिंपल सिंपल चीज है। अगर आपका लास्ट फोर्थ वाला नंबर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमने अभी $5 का मूवमेंट मार्केट के अंदर कैप्चर किया है, इट मींस आपने 50 पिप का प्रॉफिट कैप्चर किया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, अगर हम बोले कि 4650 कन्वर्ट हो चुका है 4647 में, इट मींस आपने यहां पे आएगा 3। ठीक है सर, एक सेकेंड। अभी लिख देते हैं, एक सेकेंड। 3, और यहां पे भी आएगा आपका 3। ठीक है। हाँ, तो अगर मार्केट के अंदर आपने एक दूसरा मोमेंट कैप्चर किया है जिसके अंदर आपको 4560, ये जो सिक्स फोर्थ प्लेस पे आपकी जीरो है, वो कन्वर्ट हो जाती है 4647। इट मींस ये $3 पीछे चली गई है अब। ठीक है, यहां पे आपने $3 का लॉस मार्केट के अंदर कैप्चर किया है। इट मींस 30 पिप का लॉस आपने यहां पे कैप्चर किया है। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, कोलैब करते हैं आपके लोड साइज के साथ, तो इसको रीड कैसे करेंगे वो समझते हैं। अगर हम वर्क करते हैं माइक्रो लोड के साथ, जो कि 0.01 रहेगा आपका, तो $0.1 पर पीक के अकॉर्डिंग आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी है। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय जितने पिप्स आपने प्रॉफिट या फिर लॉस किए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने 50 पिप का प्रॉफिट मूवमेंट कैप्चर किया है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज टू हो जाएंगे आपके $5 का प्रॉफिट। वहीं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी तीन पिप्स का जो आपने यहां पे लॉस किया है, $3 सॉरी, 30 पिप का जो आपने लॉस किया है, इट मींस 0.1 पर पिप मल्टीप्लाई बाय 30 पिप्स। ठीक है ना, इज टू हो जाएगा आपका $3 का लॉस। अगर हम बात करें आपके मिनी लोड साइज की, जिसको हम बोलेंगे 0.1, यहां पे अगर यहां पे आपको देखने को मिलता है $1 पर पिप, $1 पर पिप प्रॉफिट और लॉस। तो $1 मल्टीप्लाई बाय जितने पिप्स आपने मार्केट के अंदर कैप्चर किए हैं। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज टू $50 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 30 पिप्स का आपने लॉस किया है, इट मींस आपका $30 का यहाँ पे हुआ है नुकसान। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड लोट, जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी लोट हम लेते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड लोट की हम बात करें, तो यहां पे $10 पर पिप मोमेंट कैप्चर आपको मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस 10 मल्टीप्लाई बाय जितने पिप्स आपने मार्केट के अंदर कैप्चर किए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 50 पिप कैप्चर किए हैं, इट मींस आपने $500 का यहाँ पे प्रॉफिट किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, आपको हुआ है यहाँ पे $300 का लॉस। सो ये छोटा छोटा मैंने सब क्लियर कर दिया है आपका, कि आप कैसे अपने लोड साइज को और कैसे अपने पिप्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे एनालिसिस करते हैं, और इन दोनों को कोलैब या फिर कंबाइन करके आप अपने प्रॉफिट लॉस को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हमने जाना। अब इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी क्लिप प्ले करने वाला हूं, जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड किया है मैंने अपने मोबाइल से। और जिन दोस्तों को बाय सेल करने में प्रॉब्लम आती है या फिर इश्यू आता है, या फिर जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया और वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे आपको बाय और सेल करना है इस मार्केट के अंदर, कैसे आपको अपना टीपी लगाना है, कैसे आपको अपना एसएल लगाना है, वो हम सीखेंगे इस छोटी क्लिप के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी क्लिप के ऊपर।
तो दोस्तों जैसे आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है काफी सारे पेयर्स आपको यहां पे देखने को मिले। ठीक है, जनरली जो मैं ट्रेड करता हूं, मैं करता हूं गोल्ड, इथेरियम और बीटीसी के अंदर। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमें यहां पे कैसे बाय, कैसे सेल, कैसे टीपी और एसएल अपना लगाना है। तो जैसे आप ये इंटरफेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, आप अपने गोल्ड पेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। ठीक है, न्यू ऑर्डर, जहां से आप डायरेक्ट अपने ऑर्डर पंच कर सकते हैं, चार्ट, जहां से आप अपने चार्ट पैटर्न्स पे जा सकते हैं। बाकी आपका इन सब के अंदर कोई काम नहीं है, आपको चले जाना है अपने चार्ट के अंदर। अब जैसे ही आप अपने चार्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको एट द टॉप देखने को मिलता है सेल, और दूसरी साइड देखने को मिलता है आपको बाय, और बीच में आपको मिलती है आपकी क्वांटिटी। या तो स्टैंडर्ड लोट आप यहां पे लगाएंगे, या फिर मिनी लोट लगाएंगे, या फिर माइक्रो लोट, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली मैं गया अपने लोड साइज को चेंज करने के लिए कि मेरे को यहाँ पे क्या लोड साइज रखना है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के साथ ही मैं अपना लोड साइज या तो बढ़ा सकता हूं या फिर कम कर सकता हूं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता हूं, कस्टमाइज कर सकता हूं। ठीक है, जैसे ही मेरे अकॉर्डिंगली मैंने अपना लोड साइज यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं यहीं पे इसी चार्ट के ऊपर या तो सेल, अगर मेरी सेल की ट्रेड है तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, अगर मेरी बाय की ट्रेड है तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के साथ ही जिस प्राइस एरिया पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, वहां पे आपको बाय 0.01 आपका लोड साइज, आपका प्रॉफिट या फिर लॉस आपको इस ब्लू डॉटेड लाइन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, अब जब मैं इस लाइन को, इस ब्लू लाइन को जो आपको दिख रही है, जब इस पर क्लिक करता हूं दोस्तों, तो मेरे सामने एक छोटा सा ऑप्शन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्लोज, एसएल और टीपी। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं यहां पे इस ट्रेड के अंदर अपना एसएल लगाना चाहता हूं, तो मैं इसी तीन ऑप्शन के अंदर जो आपका सेकंड ऑप्शन एसएल है उस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के साथ ही एक ऑरेंज लाइन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अब आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, या आप अपना कितना एसएल मार्केट को देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। इसी सेम लाइन को आपको क्लिक करना है, और ड्रैग करके जहां पे भी आपको अपना एसएल रखना है वहां पे इस लाइन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीपी। मैं टीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के साथ ही मेरे को एक ग्रीन लाइन शो होने लगेगी। अब अगर मेरी ट्रेड है बाइंग, तो मैं अपना टीपी लगाऊंगा ऊपर की तरफ, अगर मेरी ट्रेड है सेल की तरफ, तो मैं अपना टीपी लगाऊंगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो मेरे जैसे टीपी को मैंने क्लिक किया, एक लाइन मेरे को ऊपर की तरफ शो होने लगी। सेम एज इट इज मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के साथ ही मैं ड्रैग करके इस वाली लाइन को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता हूं, जितना मेरे को पर्सनली प्रॉफिट मार्केट से चाहिए। ठीक, और ये हो गया डन। इस डन के लिए इस तीनों चीजों की सेटिंग को डन करने के लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप, जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही विंडो ओपन होगी, आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा मॉडिफाई। मॉडिफाई पे क्लिक करते ही आपका तीनों जो सेटिंग आपने की है अपनी बाइंग का, एसएल और टीपी जो लगाया, वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, और पार्शली, जिसको हम बोलते हैं पार्शली प्रॉफिट बुक करना, वो यहां पे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे पार्शली बुक करना है अपने प्रॉफिट को, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे 0.01 का लॉट मैंने बाय किया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर मेरा यहाँ पे 0.04 या फिर 0.06 का लॉट होता, या फिर 0.02 का भी लॉट होता, या फिर मैं कहूं 0.10 या फिर 0.9 का लॉट मैं यहां पे लेता, तो हम यहां पे क्या कर सकते थे, हमें सेम पार्शियल बुकिंग के लिए, जैसे ही मार्केट आपका थोड़ा प्रॉफिट में आया, आपको कुछ पार्शियल बुकिंग करनी है,
आपको सेम ब्लू लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही आपको फिर दोबारा से वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेंगे, क्लोज, एसएल और टीपी वाले। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, अगर आपको अपनी पार्सल बुकिंग करनी है, आपको चले जाना है अपने क्लोज पे। ठीक है, आपको क्लिक करना है अपने क्लोज पे। जैसे आप अपने क्लोज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आप अपना प्रॉफिट और लॉस भी देख सकते हैं। ये रही। अब इस विंडो के अंदर आप अपना यहां पे लोअर सेक्शन पे क्लोज विद प्रॉफिट या फिर क्लोज विद लॉस, ठीक है ना, जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा होगा उस ट्रेड के अंदर वो आपको एट द बॉटम शो होने लगेगा। लेकिन अब हमें करनी है पार्शियल बुकिंग, तो हम कैसे करेंगे, हमें जाना है आपके एट द टॉप। एट द टॉप पे जितने पेयर से आपने ट्रेड ली होगी, जितने लोट साइज से आपने ट्रेड ली होगी, वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लिया 0.01 लोट से, तो यहाँ पे मेरा 0.01 लोट ही मेरे को शो होगा। अगर मुझे करनी है पार्शियल बुकिंग, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड की थी 0.09 से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपना लोट साइज चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.04 का लोट साइज था, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद 0.02 लिख दूंगा। उसके बाद मैं अपनी क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरा 0.02 का लोट साइज प्रॉपर बुक हो जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो बचती है आपकी 0.02 वाली, वो मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे इजिली। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, बाय पे क्लिक किया, पार्सल बुकिंग के लिए मैं ऊपर लोट साइज को चेंज करूंगा और क्लोज विद प्रॉफिट, तो मेरी पार्सल बुकिंग यहां पे हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि हमें कोई भी ट्रेड प्रॉपर क्लोज करनी है कैसे भी। ठीक है ना, हमारी ट्रेड हो चुकी, हमारा टीपी हो गया, अब हमें अपने लोट साइज को या फिर हमें अपनी ट्रेड को प्रॉपरली क्लोज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से अपने चार्ट पे आना है। जैसे आप अपने बाय वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ आपका क्लोज सॉरी, वहां पे ऑप्शन आता है आपका क्लोज, ये रहा, और आपको जाना है इसी क्लोज वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप वापस उसी सेम विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने पार्सल बुकिंग की थी। अब जितने लोट आपके यहाँ पे ड्यू रह जाते हैं, जितने लोट आपके अभी मार्केट के अंदर करंटली चल रहे हैं, वो सब आपको यहाँ शो होने लगेंगे दोबारा से। और यहाँ पे आपको अपनी क्लोज द ट्रेड पे क्लिक करना है, जो आपकी यहाँ पे शो होगी नीचे की तरफ, क्लोज विद प्रॉफिट या फिर क्लोज विद लॉस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस आराम से बुक कर पाओगे। ठीक है गाइस, सो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूं। आई थिंक आपको पिप और लोट और हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, अपना एसएल अपना टीपी कैसे लगाना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सब बहुत इजीली अच्छे से समझ आया होगा। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारा प्रीवियस क्लास के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है, आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर सबको कंफ्यूजन रहता है वो भी क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर अब हम कैंडल पैटर्न्स ये सब क्लियर करने वाले हैं, कैंडल्स को रीड करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले हैं, क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशन के बिना आप अपने चार्ट्स को इजीली रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ठीक है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेरे को लगेगा कि आपको पढ़ाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके फॉरेक्स मार्केट को सीखने में, आपको इजी करेगा या हेल्प करेगा, वो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक।